पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होनी है। अगला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर कयास लगने शुरू हो चुके हैं, उस पर भी चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव। चलिए बताते हैं आपको। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद, सभी राज्यों के विधायक डालते हैं वोट। हालांकि इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहां तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है, वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर आधारित होती है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245। राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करते। हालांकि अभी राज्यसभा में 230 सांसद हैं। जून और जुलाई में 57 सदस्यों की सदस्यता खत्म हो रही है, जिनमें से 41 सीटों पर सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं और जो बची सीटें हैं उन पर भी 10 जून को चुनाव हो जाएंगे। चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले किसी की नजर बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पर टिकी है। इसको लेकर कयास लगने शुरू हो चुके हैं। एक संभावना तो यह है कि बीजेपी किसी महादलित या आदिवासी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दे, वो दक्षिण के महादलित या आदिवासी चेहरे को मौका दे दे, या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना दे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समाज से हैं। एक संभावना यह कि किसी सिख को चांस दे दिया जाए, जिसके जरिए सिख समुदाय को एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय में बीजेपी को लेकर नाराजगी बढ़ गई थी। जाहिर है ऐसे में किसी सिख को या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। एक संभावना यह है कि किसी महिला को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, जो 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा दाव हो सकता है। बीजेपी खुद मानती है कि महिलाएं बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में संभावना यह है कि किसी महिला को भी चांस दे दिया जाए। एक संभावना यह है कि किसी मुस्लिम को मौका दे दिया जाए, जिसको लेकर चर्चा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर भी है। इनमें सबसे ज्यादा संभावना फिलहाल तो मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से किसी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव खेलने की बनती है। जिस तरह इस्लामिक देशों में नाराजगी देखी जा रही है और देश में भी जो हालात बने हैं, उसके हिसाब से फिलहाल लगता है कि कोई मुस्लिम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। खैर, अब देखना होगा कि आखिर कौन होगा अगला राष्ट्रपति।